तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सचिन उस अनजान लड़की को अपनी गाड़ी में लेकर तेजी से भाग रहा होता है, जबकि पीछे से लगातार गोलियां चल रही होती है। तभी सिम्मी डरी हुई होती है और सचिन को चेतावनी देती है कि पीछा करने वाले लोग बहुत खतरनाक है। तो सचिन चिढ़कर जवाब देता है कि अगर ये मुंबई होता तो वो किसी भी समय उसकी हेल्प कर देता, लेकिन इस अनजान शहर में वो खुद की हेल्प करने में भी लाचार महसूस कर रहा है। तभी रास्ता ना जानने के बावजूद सिम्मी सचिन को गाड़ी और तेज चलाने के लिए उकसाती है। वो सचिन की ड्राइविंग पर तंज कसती है कि इससे तेज तो वो खुद गाड़ी चला लेगी। तो इस पर सचिन गुस्से में कहता है कि एक तो वो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ गई और अब हुक्म चला रही है। इसके बाद सचिन तेज गाड़ी भगाता है और आखिरकार एक जगह गाड़ी को रोक देता है और सिमी पर बरस पड़ता है। वो साफ कहता है कि शहर उसका है और मुसीबत भी उसकी, तो वो इस सब में क्यों पिसे। वो सिम्मी को तुरंत गाड़ी से उतर जाने का आदेश देता है, लेकिन सिम्मी गाड़ी से उतरने से इनकार करती हुई नजर आती है और सचिन को समझाती है कि वे दोनों एक ही कश्ती में सवार है। वो कहती है कि अगर वे पकड़े गए तो सिम्मी के साथ साथ सचिन की जान भी जाएगी। तभी सचिन तर्क देता है कि जब सिम्मी उसके साथ नहीं होगी तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन तभी इतने में पीछे से हमलावरों की जीप आ पहुंचती है और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। तो मौत को करीब देख सचिन घबरा जाता है और बिना देर किए दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भाग निकलता है। दूसरी ओर सायली अमृतसर के एक होटल में पहुंचती है। वो बहुत परेशान सी होती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि क्या सचिन देशमुख नाम का कोई व्यक्ति यहाँ रुका है। तभी रिसेप्शनिस्ट को सायली की बात समझ नहीं आती और वो पंजाबी में बात करने को कहती है। तो सायली किसी तरह नाम दोहराकर इशारा करती है, लेकिन चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है कि उस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। तो सायली निराश होकर वहां से बाहर निकल आती है। इधर जैसे ही सायली होटल से बाहर आती है, एक अनजान आदमी उसको अकेला देख उसके पास आता है। वो उसे सुरक्षित कमरे का लालच देकर रूम लेने के लिए मजबूर करने लगता है। तो सायली उसे साफ मना करती हुई नजर आती है, लेकिन वो आदमी बार बार उसको परेशान करता है। तो आखिरकार सायली हिम्मत दिखाती है और उस आदमी को जोर से डांट कर वहां से आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सायली एक दुकानदार के पास जाकर गोल्डन टेम्पल के पास स्थित गेस्ट हाउस का रास्ता पूछती है। तभी दुकानदार उसको रास्ता समझाते हुए पूछता है कि क्या वो किसी परेशानी में है, लेकिन सायली बिना कुछ बताए उसको धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है। इधर सायली के मन में बस एक ही धुन होता है और वो है सचिन को ढूंढना। वो खुद को हिम्मत देते हुए कहती है कि सचिन शायद उसी गेस्ट हाउस के आसपास मिल जाए और वो उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। दूसरी तरफ सचिन सिम्मी को अपनी गाड़ी में लेकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब पड़ जाती है। पीछा कर रहे गुंडे करीब पहुंच रहे होते हैं, जिसको देखकर वो लड़की घबरा जाती है और सचिन को भागने के लिए कहती है। तो दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागने लग जाते हैं। भागते हुए सचिन को उस लड़की पर शक होने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई पॉकेट मार है जो ये लोग इस तरह उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो लड़की उसे चुपचाप तेजी से भागने की सलाह देती है। इधर पीछा कर रही जीप वहां पहुंचती है और उसमें से आदमी उतरकर सचिन और उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते अचानक वो लड़की गिर जाती है। तो सचिन उसको बचाने और उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर सचिन खुद को इस मुसीबत में फंसा देख लड़की को कोसता है कि उसने उसे पहले ही जाने देने के लिए कहा था। फिर सचिन उन गुंडों को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है और वे चाहे तो उस लड़की को ले जा सकते हैं। तभी इधर सचिन की बातों को अनसुना कर गुंडों में से एक आदमी आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे सचिन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इधर सचिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेतावनी देता है कि उसे दोबारा हाथ न लगाए, लेकिन वो आदमी नहीं मानता और फिर से सचिन को थप्पड़ मार देता है। इस बार सचिन का सब्र जवाब दे जाता है। वो उस आदमी को याद दिलाता है कि उसने पहले ही मना किया था। सचिन फिर अपना आपा खो देता है और पलटकर उस आदमी पर ऐसा करारा वार करता है कि वो आदमी जमीन पर जा गिरता है। फिर उस आदमी को गिरता देख वो लड़की चीख पड़ती है कि हैप्पी बाजी। तभी सचिन यही नहीं रुकता। जब दूसरा शख्स हमला करने आता है तो वो उसे भी एक जबरदस्त धक्का देकर दूर फेंक देता है। लड़की फिर से हैरान होकर उसे इंद्रवीर जी कहकर पुकारती है। इसके बाद जब सचिन तीसरे आदमी को सबक सिखाता है तो लड़की उसे स्वीटी पाजी कहती है। तो सचिन उलझन में पड़ जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो इन सबको ये अजीब नामों से क्यों बुला रही है। तब लड़की खुलासा करती है कि ये कोई गुंडे नहीं बल्कि उसके भाई हैं। यह सुनकर सचिन दंग रह जाता है और कहता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो हाथ नहीं उठाता। लेकिन इससे पहले कि सचिन संभल पाता, एक भाई पीछे से उसके सिर पर जोर से वार कर देता है और सचिन बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। दूसरी ओर सायली अमृतसर की सड़कों पर अकेले भटक रही होती है। उसकी आंखें सिर्फ सचिन को ढूंढ रही होती है। फिर तलाश करते करते वो आखिरकार गोल्डन टेम्पल के पास वाले एक गेस्ट हाउस पहुंचती है। अंदर जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से मिन्नतें करती हैं कि वो सचिन देशमुख नाम की बुकिंग चेक करे। रिसेप्शनिस्ट आईडी प्रूफ या बुकिंग आईडी मांगता है, जो सायली के पास नहीं होता।
तो चेक करने के बाद वो साफ मना कर देता है कि इस नाम की कोई बुकिंग नहीं है। साइली की उम्मीदें टूटने लगती है। वो फिर से अनुरोध करती है कि एक बार दोबारा देख ले, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि उसका समय बर्बाद ना करे और साइली को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। इधर गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही साइली की नजर एक ऐसे जोड़े पर पड़ती है जो बेहद खुश होती है और पत्नी अपने पति का बहुत ख्याल रख रही होती है। उन्हें साथ देखकर साइली को सचिन के साथ बिताए पुराने और सुनहरे पल याद आने लगते हैं। फिर अपनी वर्तमान स्थिति और सचिन के खो जाने का गम उसे अंदर तक झकझोर देता है। वो खुद को और अकेला महसूस करने लगती है। फिर अंत में हार मानकर साइली सड़क के किनारे ही बैठ जाती है और निराशा के भंवर में डूबकर फूट फूट कर रोने लगती है। एपिसोड के अगले हिस्से में हम रोशनी को घर के कामों में बुरी तरह घिरा हुआ देखते हैं। वो कपड़े प्रेस करते हुए फोन पर किसी से मिन्नतें कर रही होती है कि उसकी बुकिंग कैंसिल नहीं की जाए। वो घरेलू इमरजेंसी का हवाला देकर काम को थोड़ा आगे बढ़ाने की गुजारिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से उसकी बात नहीं सुनी जाती और फोन काट दिया जाता है। तो रोशनी बेहद तनाव में आ जाती है। उसे फिर डर होता है कि अगर खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो काकू पूरे घर को सिर पर उठा लेंगी। वो जल्दबाजी में सब्जियां काटने लगती है। तभी रोशनी को उसके पार्लर से फोन आता है, जहां उसकी बॉस उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। रोशनी की गैर मौजूदगी की वजह से 2 क्लाइंट्स ने बुकिंग कैंसिल कर दी होती है, जिससे पार्लर को आर्थिक नुकसान हुआ होता है। तो बॉस उसको साफ कहती हुई नजर आती है कि इस नुकसान की भरपाई रोशनी की सैलरी से की जाएगी। इसी बहस के दौरान रोशनी का ध्यान भटक जाता है और प्रेस से कपड़ा जल जाता है। फिर उसकी बॉस उसे तुरंत पार्लर पहुंचने का आदेश देती है, लेकिन रोशनी की मजबूरियां उसे घर से निकलने नहीं दे रही होती। इसी बीच रसोई में कुकर की सीटी बजने लगती है। रोशनी खाना जलने के डर से किचन की तरफ दौड़ती है, लेकिन हड़बड़ाहट में उसका पैर मेज से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से मेज पर रखा कांच का ग्लास गिरकर चकनाचूर हो जाता है। रोशनी जब टूटे हुए कांच को उठाने की कोशिश करती है तो एक नुकीला टुकड़ा उसके हाथ में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। रोशनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रिया वहां पहुंचती है। वो रोशनी की चोट देखकर फौरन उसे बैठने को कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेने जाती है। इधर दर्द के इन पलों में रोशनी को अचानक साइली की याद आने लगती है। उसको एहसास होता है कि कैसे साइली बिना किसी हेल्प के रेणुका के दिए हुए सारे कामों को अकेले मैनेज किया कर लेती थी। तभी रिया वापस आकर रोशनी के घाव पर दवाई लगाती है और पट्टी बांधती है। फिर भावुक होकर रोशनी रिया से अपने दिल का हाल बयां करती है। वो कहती है कि उसके क्लाइंट्स जा रहे हैं और शायद उसकी जॉब भी खतरे में है। वो स्वीकार करती है कि उससे ये सब अकेले नहीं हो पा रहा है और वो साइली की तरह इतनी मजबूत नहीं है। तभी रिया भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि साइली वाहिनी के लिए भी ये सब इतना आसान नहीं था। तभी घर की अस्त व्यस्त हालत देखकर तेजस वहां पहुंचता है और रोशनी को संभालने के बजाय घर की बिगड़ी स्थिति पर तंज कसता है। वो चेतावनी देता है कि अगर आई ने यह सब कुछ देख लिया तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। तभी रिया को तेजस का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसे बुरी तरह डांटती है। रिया उसको याद दिलाती है कि रोशनी को कांच से चोट लगी है, लेकिन तेजस इसे मामूली बात बताकर टालने की कोशिश करता है। हालांकि रोशनी के घूरने पर वो दिखावे के लिए हेल्प की पेशकश करता है, जिसे रोशनी ठुकरा देती है। इसके बाद रिया तेजस को समझाने की कोशिश करती है कि रोशनी सब कुछ अकेले संभाल रही है, इसलिए उसे चीजें मुश्किल बनाने के बजाय उसकी हेल्प करनी चाहिए। इस पर तेजस अपने शोरूम के काम का बहाना बनाता है, तो रोशनी डट कर उसका सामना करती है और कहती है कि उसे भी अपने पार्लर के करियर की उतनी ही फिक्र है। फिर जब तेजस उसे ढंग से बात न करने पर सपोर्ट न करने की धमकी देता है तो रोशनी साफ कह देती है कि उसने अब तेजस से उम्मीदें रखना छोड़ दिया है। तभी घर के तनाव को देखते हुए रिया एक चतुर योजना बनाती है। वो सुझाव देती है कि वे बाहर से किसी को खाना बनाने और साफ सफाई के लिए बुला लेते हैं। खाना घर जैसा सादा होगा, जिसे वे अपने बर्तनों में रख देंगे ताकि आंटी को शक भी ना हो। लेकिन तेजस को डर होता है कि कहीं आई को पता न चल जाए, लेकिन रिया उसे आश्वासन देती है कि अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी रोशनी तेजस को शोरूम भेज देती है और रिया के पास बैठ जाती है। इसके बाद रिया बड़े प्यार से रोशनी के घाव पर मरहम पट्टी लगाती है। तभी रोशनी हैरान होकर पूछती है कि उनके बीच के पुराने झगड़ों के बावजूद रिया उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तो रिया बहुत ही परिपक्वता से जवाब देती है कि पुरानी बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अभी इस समस्या को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पट्टी बांधने के बाद रिया रोशनी को निश्चिंत होकर अपने काम पर जाने के लिए कहती है। वो वादा करती है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। तो रोशनी भी भावुक होकर रिया को थैंक यू कहती है। अगले सीन में सचिन खुद को एक अजनबी घर के बाहर होश में आता हुआ पाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो नजारा बेहद डरावना होता है। वो चारों तरफ से दर्जनों आदमियों से घिरा हुआ होता है, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक, डंडे और यहाँ तक की बंदूकें भी होती हैं। सचिन साहस दिखाते हुए उन पर बरस पड़ता है और पूछता है कि पीठ पीछे किसने हमला किया। वो उन्हें चुनौती देता है कि अगर हिम्मत थी तो सामने से वार करते। फिर सचिन ये देखकर हैरान भी होता है कि इतने सारे लोग उसे घेर कर खड़े हैं। फिर सचिन किसी तरह खड़ा होता है और शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी उसकी नजर पीछे खड़ी सिम्मी पर पड़ती है। तो सचिन उसके पास जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। वो सिम्मी से कहता है कि वो इन लोगों को समझाए कि वो उसे जाने दे, क्योंकि उसे बंदूकों से डर लग रहा है।
तभी सिमी उल्टा सचिन को ही कोसने लगती है कि अगर उसने गाड़ी तेज चलाई होती तो ये नौबत नहीं आती। तो सचिन भी भड़क जाता है और कहता है कि उसे सिमी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो उसे जानता है। इसी बीच माहौल तब और बिगड़ जाता है जब सिमी का पिता गुस्से में आकर अपनी बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। सिमी की मां तभी बीच बचाव करती है और कहती है कि जवान बेटी पर हाथ उठाना सही नहीं है, लेकिन उसके पिता का दुख और गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वो खुलासा करता है कि सिमी के माता पिता के जाने के बाद उन्होंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला, हर खुशी दी, लेकिन बदले में सिमी ने उन्हें यह सलाह दिया। इधर सिमी के पिता सचिन की ओर इशारा करते हुए उसे एक बाहरी और दूसरी बिरादरी का लड़का बताते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि सिमी इस लड़के से प्यार करती है। ये सुनते ही सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हक्का बक्का होकर सोचता है कि आखिर ये कैसा और कब का प्यार है। इसके बाद सिमी अपने पिता के सामने साफ कह देती है कि वो हरकिरण नाम के लड़के से शादी नहीं करेगी। तो सचिन को यहाँ पूरी बात समझ आ जाती है कि सिमी अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही शादी से बचने के लिए भाग रही थी। फिर सिमी के पिता को लगता है कि सचिन ही उनकी बेटी को भगाकर ले जा रहा था। वो गुस्से में सचिन को मारने के लिए हाथ उठाने ही वाले होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। फिर सचिन सिमी से पूछता है कि ये लोग कौन है और क्या यहाँ कोई पंचायत बुलाई गई है। सचिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वे लोग उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। इस पर सिमी उसे चुप रहने की सख्त चेतावनी देती है। वो कहती है कि ये उसका परिवार है जो इस वक्त बहुत गुस्से में है और अगर सचिन ने जबान खोली तो वे दोनों की जान ले सकते हैं। सचिन मजाक में कहता है कि इतने लोग तो उसके पूरे मोहल्ले में भी नहीं है, लेकिन सिमी उसे हालत की गंभीरता समझाते हुए खामोश रहने को कहती है। फिर इस गलतफहमी के बीच वहां हैरी पहुंचता है। तो हैरी को देखते ही सचिन की जान में जान आती है। वो खुश होकर हैरी को बताता है कि यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सचिन सबको यकीन दिलाता है कि हैरी ही वो शख्स है जो इन लोगों को सच बता सकता है कि वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। सचिन फिर सबको बताने लगता है कि वो हैरी को ही मुंबई से अमृतसर छोड़ने आया था और उसी के बाद ये लड़की जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ गई थी। सचिन फिर हैरी से गुहार लगाता है कि वो उसके साहब रहे हैं और जानते हैं कि वो कितना सीधा इंसान है। सिमी के घर वाले हैरी से पूछते हैं कि क्या वो वाकई इस लड़के को जानता है। तो सचिन को पूरा भरोसा होता है कि अब उसका सच सबके सामने आ जाएगा और वो इस मुसीबत से छूट जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हैरी हेल्प करने के बजाय सचिन को ही फंसा देता है। हैरी सबके सामने दावा करता है कि वो सचिन को जानता है, लेकिन साथ ही वो ये झूठ भी बोल देता है कि यह सब कुछ प्री प्लान था। हैरी कहता है कि सचिन अमृतसर सिमी को भगाने के इरादे से ही आया था। हैरी के इस सफेद झूठ को सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर बात तब और बिगड़ जाती है जब सिम्मी अपने तायाजी और ताईजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। वो सच बोलने का नाटक करती है और सचिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो उसी से प्यार करती है और शादी भी उसी के साथ करेगी। तो सिम्मी का यह झूठा प्यार का इकरार सचिन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो तो सिम्मी को ठीक से जानता तक नहीं है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सीरियल के आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।